राधे थोड़ा आवाज। जगने नेरी वो दारुणी कि तस्याम बहुति थे काले भगवान मधुसूदन। तस्याम बहुति थे काले, बहुत समय बहुत काल बीत जाने पर क्या कर रहे हैं भगवान मधुसूदन, भगवान नारायण, भगवान कपिल माता देवहूति के गर्भ में आने का निश्चय कर लिया। और कैसे आ रहे हैं? सुखदेव जी ने कहा कारदमम वीर मां पन्नो जगने नेरी उदारुणी। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब यज्ञ होते हैं तो यज्ञ में अग्नि को माचिस से नहीं जलाते हैं। कैसे जलाते हैं? एक बार करौंदी में भी हुआ था ना यज्ञ, हम तो नहीं थे लेकिन ऐसा पता चला हुआ था। तो कैसे जलाते हैं? अरड़ी मंथन होता है, अरड़ी मंथन से अग्नि को प्रकट किया जाता है। ऐसे ही सुखदेव जी कहते हैं राजन कारदमम वीर मां पन्नो, जो करदम जी का सुंदर निहित तेज था वह माता देवहूति के गर्भ में जब आश्रय लेकर के और समय आने पर जैसे मंथन करने पर लकड़ी को लकड़ी पर, काष्ठ को काष्ठ पर घिसने से, रगड़ने से अग्नि प्रकट हो जाती है, ऐसे ही भगवान जगने नीरी उदारुणी, ऐसे ही भगवान कपिल माता देवहूति के गर्भ का आश्रय लेकर के जब प्रकट हुए तो आकाश से देवतागण धुंध भी बजाते हुए पुष्पों की बारिश करने लगे। चारों तरफ से आवाज आने लगी, बोल कपिल भगवान की जय हो जय हो जय हो। और जब भगवान कपिल आए तो भगवान का सुंदर निहित तेज, भगवान का सुंदर स्वरूप, भगवान के सुंदर स्वरूप से चमकती हुई वह अनोखी छटा और भगवत भक्तों कानों में कुंडल, कौस्तुभ मणि, वनमाला, चतुर्भुज रूप, ऐसे रूप भगवान का कि मानो करोड़ों कामदेव भी उस रूप को देखकर भगवान के लज्जित हो जाए। ऐसा सुंदर भगवान के स्वरूप को देखकर करदम जी गदगद हो गए, करदम जी प्रसन्न हो गए। और करदम जी ने कहा धन्य है प्रभु। समय बीता और भगवान कपिल धीरे धीरे बड़े हुए। एक दिन करदम जी को अपना संकल्प याद आ गया और अपने पुत्र कपिल के पास बैठ गए और भगवान कपिल से कहने लगे, पुत्र मैं जानता हूं कि तुम पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए हो, प्रकट हुए हो, लेकिन तुम तो साधारण पुत्र नहीं हो, तुम तो एकमात्र जगत के ईश्वर हो, जगत के मालिक हो। केवल मेरे वचन को, मेरी आराधना को, मेरी तपस्या को सार्थक करने के लिए आपने मेरे यहां पुत्र के रूप में अवतार लिया। इसलिए नाथ मैंने आपसे वचन लिया था कि एक पुत्र होने तक गृहस्थ जीवन में रहूंगा, तो मैं अब घर को छोड़कर बाहर जाऊंगा। भगवान ने कहा बाहर जाकर क्या करोगे पिताजी? करदम जी ने कहा मैं जंगल में जाकर आपके नाम को भजूंगा, भजन करूंगा और अंत में आपके परमधाम को चला जाऊंगा। भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे। भगवान ने कहा करदम जी, पिताजी जंगल जाने से अगर भगवान मिलते तो सब लोग जंगल ही चले जाते, गांव में कौन रहता, घर में कौन? भगवान जंगल जाने से नहीं मिलते हैं। पिताजी मनुष्य के जीवन में 10 इंद्रियां हैं। कौन कौन सी? 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं, और इन सब का स्वामी एक है जिसका नाम मन है। अरे भाई कहीं घूमने जाने के लिए हमारा जो पैर रूपी इंद्री है यही तो कहती है मन को चलो वहां चलना है। भले शरीर में शुगर है लेकिन रसगुल्ला देख लिए किसी की शादी में जाकर तो जीवा रूपी इंद्री कहती है रसगुल्ला खाओ भले दवाई डबल खाओ। इसलिए भगवत भक्तों ये जो 10 इंद्रियां हैं मनुष्य के जीवन की,
5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, इन सब का स्वामी जो मन है, अगर इनको अपने बस में कर लिया जाए तो पिताजी आप चाहे घर में रहें और आप चाहे वन में चले जाए, आप दोनों जगह भगवान को प्राप्त कर लेंगे। और जंगल चले गए, मान लो आप जंगल चले गए, अब आपका मन घर में लगा है कि बेटा कैसे है, आपका मन गांव में लगा है, गांव की राजनीति कैसी है, और जंगल गए भजन करने के लिए। अब मन कहाँ टिका है? गांव में टिका है, घर में टिका, परिवार में टिका है। तो ऐसे में क्या जंगल में भगवान मिल जाएंगे? क्या तुम्हारा कल्याण हो जाएगा? इसलिए भगवत भक्तों, ऐसे भगवान कपिल कह रहे कि ऐसे कुछ होने वाला नहीं है। मनुष्य के जीवन की इंद्रियां, इंद्रियों से जिसे वैराग्य हो जाए, मन से जिसे वैराग्य हो जाए, सच्चा वैरागी उसे कहते हैं। दाढ़ी रख लेने से, बाल बढ़ा लेने से और महाराज चोला पहन लेने से कोई साधु नहीं हो जाता है। समझ लेना, उसके हृदय में साधुत्व होना चाहिए, उसके हृदय में भगवत भजन होना चाहिए, उसके हृदय में भगवत प्रेम होना चाहिए, तब होता है। इसलिए भगवान कपिल ने जब पिताजी को समझाया, पिताजी आप कहीं रहिए, धीरे धीरे, एकाएक नहीं। आज घर में लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, गांव में झगड़ा हुआ, अरे मैं जा रहा हूं, अब मैं साधु बन जाऊंगा, मैं हरिद्वार चला जाऊंगा, मैं वृंदावन चला जाऊंगा, अब लौट कर नहीं आऊंगा। ऐसे आज तक कोई साधु बना है? इसलिए ऐसे भगवान कभी नहीं मिलते हैं एकाएक। सवेरे जाता है और शाम को जब भूख लगती है तो वापस लौट कर घर आ जाता है। इसलिए अगर भगवान में का भजन करना है, अगर अपनी आत्मा का कल्याण करना है, अगर सच में आपको मोक्ष प्राप्त करना है, तो धीरे धीरे, सनई सनई, धीरे धीरे आपको संसार के काम को करते हुए और धीरे धीरे थोड़े थोड़े समय को निकालकर भगवान की तरफ लगाते जाइए, और एक दिन बुढ़ापे में भगवान आपको मिल जाएंगे। एकाएक नहीं मिलेंगे कि आप सोच लो आज गुस्सा हुए, घर में झगड़ा हुआ, पति पत्नी का, बेटा बहू का, घर परिवार का, सास ससुर का, बाबा बन जाएंगे? ऐसे कोई बनता है बाबा? इसलिए पिताजी धीरे धीरे आप मुझ परमात्मा में अपने मन को लगाइए, आप कहीं रहिए, और धीरे धीरे जब लगाएंगे तो एक दिन मैं तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगा। तो भगवान को तो वचन दे चुके थे कि एक पुत्र होने तक ही गृहस्थ में रहूंगा। इसलिए भगवान की 3 परिक्रमा लगाए और 3 परिक्रमा लगाकर करदम जी चले गए।